नमस्कार दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शहीद ए आजम भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनकी शहादत ने न केवल युवाओं के दिलों में आज़ादी की आग भड़काई, बल्कि पूरे देश को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़ा कर दिया। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर भगत सिंह को फांसी दी क्यों गई थी? क्या वो केवल एक हिंसक क्रांतिकारी थे, या उनके विचारों और गतिविधियों ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दी? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और इस तरह की वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ही आगे बढ़ें। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। बचपन से ही उनके घर का माहौल क्रांतिकारी तरह का था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलनकारी थे। इसी कारण से बचपन में ही उनके मन में देशभक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना जाग उठी थी। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम सभी ने सुना होगा। भगत सिंह की सोच को इस हत्याकांड ने गहराई से प्रभावित किया था। जब यह हत्याकांड हुआ, उस समय वो मात्र 12 वर्ष की आयु में थे। उसी समय उन्होंने मैदान से मिट्टी उठाकर अपने पास रखी, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि आजादी के लिए बलिदान कितना बड़ा होना चाहिए। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। पूरे भारत ने इस कमीशन का विरोध किया था। इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाहौर में जब प्रदर्शन हो रहा था तो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गई थी, और इसी लाठीचार्ज में एक लाठी लाला लाजपत राय के सर पर लगी थी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए थे और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना से पूरा देश बहुत आहत था, और उनमें से ही एक थे भगत सिंह। भगत सिंह ने उनके साथियों के साथ, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ ये तय किया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला जरूर लिया जाना चाहिए। लेकिन ये बदला लिया कैसे जाए? उन्होंने योजना बनाई कि स्कॉट को मारा जाए, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स नामक एक अन्य ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या हो गई। उनकी योजना ये थी कि जिस पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर लाठियां चली थी, उसे निशाना बनाया जाए, उसको मारा जाए। लेकिन गलती से उन्होंने स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स नामक एक अन्य ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को मार दिया। ये घटना अंग्रेज सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसने दिखा दिया कि भारतीय युवा अब खून का बदला खून से लेने के लिए तैयार है। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह भूमिगत हो गए थे, लेकिन वो भी जानते थे कि मैं बहुत ज्यादा समय तक भूमिगत नहीं हो सकता। साथ ही उनका यह भी मानना था कि केवल हिंसक कार्यवाही से आजादी नहीं मिलेगी, जनता को जगाने की आवश्यकता है। और इसी सोच से उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंके। इन बमों का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, लेकिन अंग्रेजी सरकार को यह संदेश देना था कि अब भारतवासी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। बम फेंकने के बाद इन दोनों ने नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और देखने वाली बात यह थी कि ये दोनों वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार होने दिया, क्योंकि उनका मकसद कोई आतंकवादी विचारधारा का नहीं था। उनका मकसद साफ था कि वे अदालत को एक मंच बनाकर अपने क्रांतिकारी विचार पूरे देश तक पहुंचाना चाहते थे। सॉन्डर्स हत्या और असेंबली बम कांड, दोनों ही मामलों को मिलाकर अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र केस बनाया, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि हम किसी न किसी तरह भगत सिंह को दोषी साबित करें, जिससे कि हम इसकी छवि धूमिल कर सकें और इसे मृत्युदंड दे सकें। इस केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में भगत सिंह ने बहादुरी से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वे हिंसा के समर्थक नहीं हैं, बल्कि उनकी हर कार्रवाई का मकसद जनता को जागरूक करना है। उन्होंने स्पष्ट कहा, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है।
लेकिन जब अंग्रेज पहले ही तय कर चुके थे कि इन क्रांतिकारियों को खत्म करना है, तो फिर इस सुनवाई का क्या मतलब था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। असल बात ये थी कि अंग्रेज भगत सिंह से डरने लग गए थे, क्योंकि वो एक योद्धा नहीं थे, वो एक विचारक भी थे। उन्होंने अपने लिखने से और अपने बोलने से, यानी अपने भाषण से, भारतीय युवाओं को जगाने का काम शुरू कर दिया था। वो समाजवाद की बात करते थे, समानता की बात करते थे, धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए समाज को एकजुट करने की बात करते थे। वो मानते थे कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब हर व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक बराबरी का अधिकार मिलेगा। उनके ये विचार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे थे। अंग्रेजों को यही डर था कि अगर भगत सिंह जिंदा रहे तो ये तो कई युवाओं को, लाखों युवाओं को संगठित कर देंगे और उनका शासन ज्यादा टिक नहीं पाएगा। मुकदमे के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। यह फांसी 24 मार्च 1931 को होनी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने डर के कारण इसे एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को ही लाहौर सेंट्रल जेल में अंजाम दिया। रात के समय गुपचुप तरीके से तीनों को फांसी दी गई और उनके शवों को फिरोजपुर के हुसैनीवाला में ले जाकर जला दिया गया। हालांकि ये गुप्त कार्रवाई सफल नहीं हुई। जैसे ही खबर फैली, पूरा भारत सड़कों पर उतर आया। भगत सिंह की शहीदी कभी जाया नहीं जाए। आज भी उनके विचार, आज भी भगत सिंह का नाम युवाओं के दिल में जगा हुआ है। जब भी जोश और युवाओं के खून में उबाल की बात आती है, भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।